दोस्तों, मिसाल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजन दास। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो हकीकत में सच्ची है और सुनकर आप हैरान और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, एक ऐसा गांव जो एक ही रात में पूरा का पूरा गांव गायब हो गया। ये जगह भारत के राजस्थान में जैसलमेर के पास एक छोटा सा गांव है, कुलधारा। और कुलधारा की जो कहानी है, एक ऐसा राजस्थान के जैसलमेर जिले, जैसे मैंने बताया कि कुलधारा गांव में ही दफन है। यह गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जहां रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि इस वीरान होने का इसका राज क्या था। कुलधारा गांव में वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से 200 से भी ज़्यादा साल पहले, जब कुलधारा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास में 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सलाम सिंह, अय्याश दीवान सलाम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। गांव दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई दोस्तों कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवा दिया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं सौंपी गई तो गांव पर वो हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की की सम्मान की बात थी और साथ साथ गांव के ब्राह्मणों के आत्मसम्मान की भी। गांव के चौपाल पे पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से भी ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए इस रियासत को छोड़ने का फैसला ले लिया। और वो लड़की थी गांव के मुखिया की लड़की। और कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले इस मंदिर में इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगले शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज भी परिंदे उस गांव में पर नहीं मारते। कहते गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था और ये जगह कुलधारा श्रापित हो गई। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्होंने यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि आसपास कोई चल रहा है। बाजार में चलते चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं से बात करने और चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसे दिन में तो कोई भी सैलानी घूम आ सकते हैं, मगर रात को इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधारा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी है। कहते हैं कि उस दौरान लोग उस बावड़ी से पानी भरते थे। एक खामोश गलियारा में उतरती हुई कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आज भी आवाज़ आती रहती है, जो 18वीं सदी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मणों पर गुजरा था। गांव में कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाइयाँ अक्सर नज़र
आती हैं। दिन में रोशनी के वक्त सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात में जो भी इस गांव में प्रवेश होता है वो हादसे का शिकार हो जाता है। मई 2013 को दिल्ली के भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम का मानना है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो असामान्य जरूर है। शाम के वक्त जब उनका ड्रोन कैमरा आसमान में गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन जब उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। ये सच है कि कुलधारा से हजारों परिवार का पलायन हुआ था। ये भी सच है कि कुलधारा आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष जो उस समय अंशु शर्मा जी ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स, यानी आत्माओं से बात करने वाली एक मशीन, जिसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही कुछ किया गया। कुछ आवाज़ें तो आई जो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 1913 शनिवार की रात्रि को जब टीम कुलधारा गई थी तो उसकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के निशान मिले। टीम के सदस्य ने जब कुलधारा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान भी दिखाई दिए। लेकिन यह भी सच है कि कुलधारा में भूत प्रेत की आत्माओं की कहानियां जो है सिर्फ एक वहम है, ये भी कुछ लोग बताते हैं। मगर दोस्तों, ये बात सच्ची है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के अधीन में उस गांव को संरक्षित रखा गया है। वो एक टूरिस्ट प्लेस है और इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने हीरे जवाहरात से भारी संपत्ति यानी कि सोना चांदी और हीरे जवाहरात जो जमीन के अंदर दबा रखे थे। यही वजह है कि पहले जो भी आता था हर जगह पे खुदाई करने लगता था कि शायद उसे सोना हाथ में लग जाए। और आज भी गांव कई जगहों पर ये खुदा हुआ है। तो दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है कुलधारा के बारे में जो अब टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, वो इसलिए कि आपको हमारी इस तरह की कहानियाँ अक्सर आपको मिलती रहेगी। हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं अंजन दास, मिसाल टुडे, लखनऊ से। धन्यवाद।